हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर 28 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पे चार्ट दिया गया है जिसमें सेलिंग दर्शाया गया है साइकिल का। सोमवार से रविवार तक कितना साइकिल बेचा गया वो दर्शाया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई। तो गुरुवार से रविवार तक हम लोग देखते हैं कितना साइकिल बेची गई। तो गुरुवार यहाँ पे हो गया, गुरुवार में देखिए 12 साइकिल बेची गई। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, गुरुवार को थर्सडे से लिखते हैं। यहाँ पे 12 साइकिल बेची गई तो 12 लिख दिए। उसके बाद बोला गया है गुरुवार से रविवार तक, तो गुरुवार को 12, उसके बाद शुक्रवार को 10, फ्राइडे को 10 साइकिल बेची गई। उसके बाद शनिवार को देखिए 6 और 8 के ये बीच में है, मतलब यहाँ पे 7 साइकिल होगा। तो ये सैटरडे का 7 साइकिल बेचा गया। और हम लोग को संडे तक पूछा गया है, तो संडे को देखिए कितना पूछा गया है, कितना दिया गया है यहाँ पे 10 और 12 के बीच में है, मतलब 11 साइकिल बेचा गया संडे को। तो वही पूछा गया है थर्सडे से फ्राइडे तक कुल कितनी बेची गई। कुल मतलब टोटल कर देना है हम लोगों को इसका। तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 और 10 22 हो गया, 22 और 7 29 हो गया, 29 और 10 39 और 1 40। इसका आप ऐड करिएगा तो 40 आएगा। ये हम लोगों का आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन सी होगा हम लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल। तो सेकंड नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग 4 आ जाएगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मतलब अंडर रूट। 16 का वर्गमूल मतलब 16 का अंडर रूट तथा 4 के वर्ग, और 4 का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर का गुणनफल, ये हम लोगों को पूछा गया है। तो 16 का अंडर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 16 चौके 64। तो हम लोग का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग उतार लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा अंडर रूट में है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए दोनों में स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो हम लोगों को बचेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हम लोगों का आंसर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब होता है हम लोग 6 महीना में इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस रेट में देना होगा, 1% रेट पे। हम लोग का दर क्या दिया हुआ है, 1%। ये कितना देना है, ये वार्षिक देना है। लेकिन हम लोग को 1.5 वर्ष का पूछा गया है, टाइम कितना है, 1.5 वर्ष। और बोला गया है जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब हम लोग को 6 महीना में देना होगा। तो 1.5 साल अगर टाइम है तो 6 महीना करके 3 बार हो जाएगा। और अर्धवार्षिक देना है, इसका मतलब 1 वर्ष में अगर 8% दे रहा है तो 6 महीना में इसका आधा हो जाएगा, 4% देना होगा। 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा हम लोगों का, और देना कितना बार होगा, 3 बार देना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोगों का पी दिया गया था 37,500 रुपया, तो इसको सॉल्व करते हैं। 37,500 मल्टीप्लाइड बाई
4% बोला गया है, तो इसका 4% हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग डायरेक्टली 104/100 लिख सकते हैं, 3 बार लिखना होगा। 4% मतलब 100 में 4 को ऐड करके लिख देना है 3 बार। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा 79682.40। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आया, ये हम लोगों का अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट आ गया 4% वार्षिक दर से 3 बार में हम लोगों का इतना अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट में हम लोग पी अगर माइनस कर देंगे, अमाउंट से अगर पी माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अमाउंट दिया हुआ है 79682.40। इसमें हम लोग पी को माइनस कर देंगे। पी का दिया हुआ वैल्यू 37500। तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 4218.40। ये हम लोग का आंसर आ गया। ये इसको आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, अच्छे से आ जाएगा इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है cot A 12/5, तो sin A प्लस 10 cos A इंटू cosec A कितना होगा। तो cot A मतलब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cot A इक्वल टू 12/5 दिया गया है। तो cot A 12/5 मतलब अगर हम लोग इसको लिखेंगे ट्रायंगल में तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे A B C ऐसे हम लोग मान लेते हैं। cot A का मतलब हो गया B/P। तो B का 12 दिया गया है और P का दिया गया है 5 दिया गया है। ये दोनों को हम लोग अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों का H का वैल्यू निकल जाएगा। पहले H का वैल्यू निकालते हैं। तो H इक्वल टू क्या निकल जाएगा, H इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर इसको अंडर रूट कर देंगे तो हम लोग का H का वैल्यू निकल जाएगा। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 169 आएगा, और 169 का अंडर रूट से निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हम लोगों का H का वैल्यू 13 आ गया। अब H का वैल्यू जब 13 निकल गया तो हम लोगों को जो पूछा गया है उसमें अब पुट कर देना है। तो पूछा क्या गया था, साइन A प्लस कॉस A इंटू कॉसेक A। चलिए इसका लिखते हैं। साइन A का होता है P/H और कॉस A का होता है B/H मल्टीप्लाई बाय कॉसेक A। कॉसेक A का होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का P/H है तो इसका H/P। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो H और H का एलसीएम H निकल जाएगा, बचेगा P प्लस B मल्टीप्लाई बाय H/P। इसको हम लोग P और B का वैल्यू तो हम लोग को दिया गया है। P का कितना दिया गया है देख लीजिए, P का 5 है यहाँ पे, तो 5 लिख दिए, और B का दिया गया है 12, तो 12 लिख दिए बाई H का वैल्यू दिया गया है 13 इंटू H का वैल्यू 13 बाय P का वैल्यू आप लोगों का दिया गया है 5। इसको बस सॉल्यूशन कर देना है। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17/13 मल्टीप्लाइड बाय 13/5। ये 13 कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 17/5। चलिए देखते हैं 17/5 किस में दिया गया है। तो देखिए 17/5 आपका ऑप्शन बी में दिया गया, तो ये ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक आदमी 25% हानि पर एक मेज 4200 रुपये में बेचता है। तो 25% हानि पर 4200 रुपये में बेचता है। तो सेलिंग प्राइस क्या है 4200, और ये बेच रहा है कितना 25% हानि पे बेच रहा है, मतलब बेचते रहे कितना में, मान लेते हैं अगर 100 रुपया रहता तो 25% अगर लॉस में बेचता तो 75 में बेच देता, और बेचा कितना है 4200 में। तो हम लोग बोल सकते हैं 75% का ही ये वैल्यू दिया गया है 4200, और बोला गया है उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। अगर
25% का उसको लाभ कमाना है। तो 100 में मान लीजिए खरीदा होता तो 125 में बेचता, तो हम लोगों को पता चल जाता कितना में होता। तो यहाँ पे देखिए 75% का वैल्यू अगर 4200 है तो इसका वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, 4200 डिवाइडेड बाई 75 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। अब देखिए 25 का टेबल में ये 3 बार में, 25 का टेबल में 5 बार में। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 1 3, 1 4 इधर 1 आ गया, 12 हो गया, ये 3 4 12, 1400, 1400 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना होता है, 14 पचे 70 और 2 को 0, तो ये 7000 रुपया में वो बेचेगा। 7000 रुपया आंसर आ गया आप लोगों का, 7000 ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग दो स्थान मान लेते हैं, ए है और एक बी है। तो दिया गया है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है आपका, 300 किलोमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब बोला गया है दो स्कूटर यात्री है जो ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो एक स्कूटर यात्री ए से बढ़ रहा है और एक स्कूटर यात्री बी से ए की ओर बढ़ रहा है, एक साथ बढ़ रहा है। अब बोला गया है 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। अब क्या होगा, 2.5 आवर जब होगा, 2.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 25 किलोमीटर रह जाएगा। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर बाद इतना रह जाएगा, इसका मतलब है 2.5 किलोमीटर 2.5 घंटा में अगर 25 किलोमीटर रह जाएगा, इसका मतलब ये है कि 2.5 घंटा में ये लोग, अगर इससे हम लोग 25 माइनस कर देते हैं, 300 टोटल हम लोग का 300 डिस्टेंस था, 300 किलोमीटर, उसमें से 25 किलोमीटर रह जाता है। 25 किलोमीटर अगर माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग का 275 किलोमीटर आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 275 किलोमीटर 2.5 आवर में ये लोग कवर कर लिया, ठीक है, और 25 किलोमीटर बच जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया था, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। यहाँ बोला गया एक स्कूटर की चाल माना कि एक स्कूटर का चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा स्कूटर का चाल क्या बोल रहा है, उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा दूसरा स्कूटर का चाल। ये दोनों स्कूटर का चाल हम लोग का निकल गया। तो बोल रहा है तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को प्रत्येक स्कूटर का चाल ज्ञात करना है, मतलब x भी निकालना है और x प्लस 10 भी निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग को जैसे पता है यहाँ पे टाइम 2.5 घंटा दिया गया है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इंटू स्पीड। तो टोटल टाइम कितना है, हम लोग यहाँ पे टोटल स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर हुआ, 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर, और इसको कवर करने में हम लोग का टाइम कितना लग गया, 2.5 आवर। और स्पीड को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फिर। तो स्पीड, पहला का स्पीड x था और दूसरा का स्पीड कितना था, x प्लस 10। अब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड कर दिए, 2.5 का मल्टीपल में है, इसको बस सॉल्व कर देना है, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2.5 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले कर लेते हैं, 2x प्लस 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब आ जाएगा 275 इक्वल टू
2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5x, प्लस 2.5 इंटू 10 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 275, 25 को इधर लेके आ जाइए, तो प्लस में साइन में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 5x। अब इससे इसको माइनस कर देंगे, 250 इक्वल टू 5x। 250 ये डिवाइडेड में आ जाएगा, इक्वल टू 5। 5 का टेबल में 5 बार में 0, तो 50 इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स इक्वल टू 50। एक्स का आ गया, मतलब एक स्कूटर का स्पीड आ गया, और दूसरा स्कूटर का स्पीड क्या था, एक्स प्लस 10। तो एक्स का वैल्यू 50 है और प्लस 10 मतलब 60। तो एक आ गया हम लोग का 50 किलोमीटर पर आवर और एक आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे, मतलब 144 संतरा 360 रुपया में कोई खरीदा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदा है, और 10% लाभ से बेच दिया, और 10% लाभ में उसको बेच दिया। तो 144 को अगर 10% कितना में खरीदा होगा तो बेचा कितना में होगा। अगर बेचेगा, सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये बेचेगा कितना, 10% लाभ पर, मतलब इसका 10% निकालेंगे, 10% कितना हो जाएगा, 610/100। अब ये दो जीरो कट गया, मतलब 36 रुपीज़ वो प्रॉफिट लेके बेचा होगा। तो इतना में खरीदा है और प्रॉफिट लेके बेचेगा 36, इसका मतलब बेचा कितना में होगा, 396 में। 144 को 396 रुपया में वो बेचा है। तो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे, मतलब 1 दर्जन संतरे का रेट पूछा गया है। तो हम लोग को पता है 144 को संतरे का अगर 396 रुपया हो, तो हम लोगों को पूछा कितना गया, 1 दर्जन, मतलब 12 को संतरा उसने कितना में बेचा। तो 144 संतरे का अगर 396 रुपया हो, तो 12 कैसे निकालेंगे, 396/144 मल्टीप्लाई बाई 12। अब 12 का टेबल में ये 12 बार में, और ये देखिए 12 तिया 36, 3 बच गया, इधर आ गया 36 हो गया, फिर 12 तिया 36, मतलब 12 को वो 33 रुपया में बेचेगा। 33 हम लोगों का आंसर आ गया।